आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये कहानी है एक 19 साल की लड़की अंकिता भंडारी की। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इस केस में जो सच है वो आपको भी हिला कर रख देगा। सोचो आप एक ऐसी छोटी जगह में रहते हो, बड़े सपने देखते हो और फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ अंकिता के साथ। अंकिता के फादर की जॉब चली जाने के बाद पैसों की तंगी के कारण अंकिता अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। तब उसने उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम किया। एकदम मासूम, अपने काम से मतलब रखने वाली लड़की। लेकिन इस रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या, जो एक बड़े नेता का बेटा था, उसकी नीयत बहुत खराब थी। उसने अंकिता पर दबाव बनाना शुरू किया, स्पेशल सर्विस देने के लिए, वीआईपी गेस्ट को खुश करने के लिए। अंकिता ने मना कर दिया। उसने सोचा भी नहीं होगा कि इस इनकार की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हर उस रोशनी के पीछे एक अंधेरा छुपा होता है जो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। और फिर 18 सितंबर 2022 को अंकिता गायब हो गई। पूरे 6 दिन तक उसकी तलाश चलती रही और फिर 24 सितंबर को चूला कैनल से उसकी लाश मिली। पूरा देश हिल गया इस खबर को सुनकर। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को अरेस्ट कर लिया। सोचो, इन लोगों ने अंकिता को इसलिए मार दिया कि उसने गलत काम करने से मना कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मई 30, 2025 को कोटद्वार कोर्ट ने इन तीनों को उम्र कैद की सजा दी। जस्टिस मिला लेकिन अंकिता वापस नहीं है। 3 लोगों को उम्र कैद तो हो गई, लेकिन वो एक नाम, वो वीआईपी जिसका जिक्र अंकिता ने अपनी आखिरी चैट में किया था, वो आज भी आज़ाद है। आज हम बात करेंगे उस नाम की जो पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड की सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक गूंज रहा है। केस शुरू हुआ सितंबर 2022 में। अंकिता ने अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर लिखा था कि रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्या उस पर एक वीआईपी गेस्ट को स्पेशल सर्विस देने का प्रेशर बना रहा है। जब एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने चार्जशीट फाइल की तो उन्होंने कहा कि वीआईपी कोई एक बंदा नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक कोड वर्ड था। लेकिन जनता ने पूछा, अगर वीआईपी नहीं था तो मर्डर के तुरंत बाद रिसोर्ट का वही हिस्सा बुलडोजर से क्यों गिराया गया जहां एविडेंस हो सकते थे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, कौन है वो वीआईपी? पिछले कुछ दिनों में एक बड़ा नाम सामने आया है, दुष्यंत गौतम। कौन है ये बीजेपी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी और उत्तराखंड के फॉर्मर इंचार्ज है। इनका नाम सामने कैसे आया? जनवरी 2026 में एक्ट्रेस उर्मिला सांवरा ने एक ऑडियो और वीडियो रिलीज किया। वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देखी। इसमें उन्होंने डायरेक्ट एलिगेशन लगाया कि वो वीआईपी कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत गौतम, जिन्हें वो गट्टू कह रही हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास इसके पक्के सबूत है। दुष्यंत गौतम ने इन सारे आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में डेफेमेशन केस फाइल किया और कहा कि ये उनकी इमेज खराब करने की एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। कोर्ट ने फिलहाल उनके खिलाफ कंटेंट हटाने का ऑर्डर दिया है। लेकिन अंकिता के पेरेंट्स का कहना है कि जब तक इतने बड़े नेताओं से पूछताछ नहीं होती, सच्चाई सामने नहीं आएगी। उनके सवाल सीधे हैं। अंकिता के पिता ने जिन लोगों का नाम लिया, उसने एसआईटी ने ढंग से सवाल क्यों नहीं किया। जस्टिस तब तक अधूरा है जब तक वो वीआईपी पर्दाफाश नहीं होता, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो या कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी। अंकिता के गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई उस वीआईपी का नाम दुनिया के सामने लाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज़ दबने ना पाए।